जो प्लान्स तू बना के लोगों को देती है, क्या तू खुद भी वो फॉलो करती है? I try. You need to invest in your health rather than giving it to medicines or लगता है कि fruits healthy होता है, जबकि fruit में sugar content बहुत high रहता है। जब मैंने start किया था मेरा journey, तब I was on fat loss। तो बहुत लोग बोलते थे कि कितनी मोटी हो गई है, थोड़ा लूज कर, ये कर वो कर। एंड जब अभी मैंने लूज किया तो वही सेम लोग मुझे बोलते तो कितनी ज़्यादा पतली हो गई है। आई थिंक आजकल इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर बनना, स्पेशली फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना बहुत ईजी हो गया है। लाइक लूज 15 to 20 kgs एंड यू आर एन इन्फ्लुएंसर। जिम जाना स्टार्ट कर एंड यू आर एन इन्फ्लुएंसर। इट मीन्स तो हाँ, एवरीडे एक क्लाइंट तो होता है, मैम आज पिज़्ज़ा खा लूँ, पास्ता खा लूँ। इस सोयाबीन हेल्दी पिज़्ज़ा पास्ता खाने के बाद। तो अगर मैं फैट लॉस पे और मुझे हॉट चॉकलेट पीना है एकदम मस्त स्वीट शुगर वाला, तो मुझे कितने बर्पीज करने पड़ेंगे? 100 burpees. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today again I'm coming back to you guys with an amazing podcast with one of our nutrition journey master from our team, and she is the cutest one, maybe you can guess her. We have journey master Dhara with us. Dhara, please introduce yourself to our viewers. Firstly, thank you so much for having me on this channel. So my name is Dhara and I'm a nutrition journey master at team It's All About Journey. And it's been 9 months since I'm working here and I've already transformed 500 plus clients, and I consider myself lucky to have been on this journey. Thanks a lot. So Dhara, I have few questions for you today where we are going to discuss something about nutrition, और हम लोग जो सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो उसके बारे में कुछ डिस्कशंस हम लोग करने वाले आज। Sure. सो माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को भी ये जानना होगा, जो प्लान्स तू बना के लोगों को देती है, क्या तू खुद भी वो फॉलो करती है? आई ट्राई, मतलब मैं 80% तो हाँ आई वुड से कि मैं फॉलो करती हूँ। एंड आई एम ऑन मसल गेनिंग, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है फैट लॉस एंड मसल गेनिंग के डाइट में। थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें और एक्स्ट्रा की चीज़ें हम लोग खा सकते हैं। एग्जैक्टली, वो तो आपको तो पता ही होगा, आप भी मसल गेनिंग। सो मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमारे स्टोरीज में कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा देख लेते हैं, बट द मेन कंसेप्ट इज वी आर ऑन मसल गेनिंग, तो वहाँ पे हमें वो थोड़ा सा एडवांटेज है कि हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं। तो जब भी तू लोगों को काउंसलिंग करती है, न्यूट्रिशन प्लान बना के देती है, तो तू उनको कन्विंस कैसे करती है नॉन टेस्टी फूड खाने के लिए कि ये चीज़ें तुमको अब खानी है? लेट्स से फॉर एग्जांपल चिकन खाना है, एग्स खाना है, तो हाउ डू यू कन्विंस पीपल टू ईट सेम थिंग अगेन एंड अगेन? आई डोंट हैव टू, क्योंकि नॉन टेस्टी तो होता ही नहीं है वो, ठीक है। सेम फूड, सी इंग्रेडिएंट सेम रहते हैं बट रेसिपीज डिफरेंट रहती है। एंड इट्स ऑल अबाउट जर्नी हैज़ इट्स ओन रेसिपी बुक, सो उसमें कितने सारे डिफरेंट रेसिपीज़ है। सो कोई भी मेरा क्लाइंट ऐसा नहीं है जो बोर हो गया है। इनफैक्ट वो लोग मुझे न्यू रेसिपीज़ हर दिन बना के देते, तो हम लोग को भी आइडियाज़ मिलता है कि कितना कुछ बन सकता है इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। And we have spent more than a year to build that recipe book. Exactly. इतने सारे रेसिपीज चेक करेंगे, क्लाइंट्स के साथ जो रेसिपीज आ रहे हैं उनके फोटोज आ रहे हैं, उसमें से अच्छे रेसिपीज निकाल के हम लोगों ने वो रेसिपी बुक कस्टमाइज किया। सो ऑल द 4 nutrition spent more than a year to design that recipe book. What's one thing in the Indian meals that bothers you as nutritionist? प्रोबेबली एक नहीं होंगे, काफी सारी चीजें ऐसे होंगे जो इंडियन फूड की बॉदर करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को। सो व्हाट आर दोज थिंग्स फॉर यू? फर्स्टली तो ऐसे बहुत इंडियंस है जो कि बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा मिथ है कि इंडियन फूड से भी बाहर में लाइक लेटस हो गया, ब्रोकली हो गया, जुकीनी हो गया, वो लोग को सब ऐसे बहुत ही हाई क्लास वेजिटेबल्स लगते हैं एंड दे थिंक दैट इज़ हेल्दी, वेयर एज घर का भी जो भी वेजिटेबल्स है उतना ही हेल्दी है जितना वो है। Exactly. सेकेंडली इंडियन स्पाइसेस और डिटॉक्स वाटर्स, डिटॉक्स टीज, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पता नहीं क्यों। उसमें कोई मैजिक पोशन नहीं है, उससे आप एक दिन में पतले नहीं होने वाले हो। सो वो अपने दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कुछ है। तो काफी लोग सोचते हैं डिटॉक्स पी लेंगे, डिटॉक्स ड्रिंक्स पिएंगे तो मस्त एक हफ्ते में पूरा पतला हो जाएगा। खाओ पियो, डिटॉक्स वाटर पियो, तुम लोग को ठीक हो जाएगा, मतलब पतले हो जाओगे, बट ऐसा नहीं होता है। दैट्स अ मिथ। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है एंड वो न्यूट्रिशियस भी फूड है एंड एक्चुअली हमारे न्यूट्रिशन प्लान में हम लोग दे भी सकते हैं? सो काफ़ी बार ऐसे होता है, लोग सोचते हैं कि यार इंडियन फूड में तो कुछ है ही नहीं जिसके हम बॉडी बनाए और न्यूट्रिशन मिले। उनको लगता है कि वीट हेल्दी है, रोटी सब्जी घर का खाना खाया तो हेल्दी है। घर का खाना
हेल्दी हो सकता है अगर तुम बनाओ, ऐसे सिर्फ घर पे जो बनता है, जैसे आप वाइट राइस खा रहे हो, आप व्हीट का रोटी खा रहे हो, तो वो सब हेल्दी नहीं है। ओके, इट हैज़ कार्ब्स इन इट। बट ऐसी कौन से ऑप्शंस है इंडियन फूड में जो हम लोग खा सकते हैं डेली रूटीन? जैसे वेजिटेबल्स आप सारे खा सकते हो एक्सेप्ट द स्टार्ची वंस। ओके, फिर क्लास 1 प्रोटीन है, जैसे चीज़ है, पनीर है, एग्स है, फिश, चिकन, सब कुछ है जो अवेलेबल है घर पे, वो है, वो आप ले सकते हो। ओट्स हो गया, दाल हो गया, ये सब हेल्दी है। तो आप ये चूज कर सकते हो ओवर व्हीट एंड वाइट राइस। So the point to be noted here is we have hell lot of options in the Indian market as well जो nutritious है। काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स भी है जो हमें अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन फूड में प्रोटीन हमें मिलता नहीं है, बट हमें सिर्फ चूज करना पड़ता है अच्छे से। So my next question is gonna be what do you feel about the aunties जो सोचते हैं कि न्यूट्रिशन ये एक पढ़ने का टॉपिक भी है। उनको ऐसे लगता है कि बचपन से जो चीजें खाते आ रहे हैं वो वही तो हमारा न्यूट्रिशन है, और उसी के खा के हम लोग हेल्दी बनते हैं, उसी मतलब वो फूड हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दोस आंटीज एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू देम? ओके, सो आंटीज तो छोड़ ही दो, मैं अपना घर का ही बताती हूँ। मेरी दादी है, तो मेरी दादी मतलब आई डोंट हैव व्हीट एंड मैं ये सब नहीं खाती हूँ, तो शी इज लाइक तू व्हीट नहीं खाती, तू कुछ नहीं खाती, तू बहुत अनहेल्दी है, तू जो घर पे बनता है वो नहीं खाती है, तो तू अनहेल्दी है। तो दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द आंटीज थिंक। उनको लगता है कि वो लोग जो इतने सालों से खाते आ रहे हैं एंड बाकी लोग भी जो खाते आ रहे हैं दैट इज हेल्दी, बट दे नीड, मतलब लोगों को चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड स्टडीज। सो बहुत कुछ है ऐसा, जैसे अभी अगर मैंने वाइट राइस कभी नहीं खाया तो दिल टेल के तू वाइट राइस नहीं खा रही है, तो उसमें इतना ये, और वो लोग कुछ भी बोलते हैं, बनाना में प्रोटीन होता है। मतलब ये तो मुझे अभी पता चला कि बनाना में प्रोटीन होता है। और वो लोग को लगता है कि फ्रूट्स हेल्दी होता है, जबकि फ्रूट में शुगर कंटेंट बहुत हाई रहता है। तो अगर हम लोग क्वांटिटी अगर एक्सीड करते हैं फ्रूट्स की, तो वो वी कैन ईट इन अ क्वांटिटी पर इन अ लिमिट। एग्जैक्टली। बट अब इंडियन लोगों के साथ ये होता है कि हम कोई भी चीज पोर्शन कंट्रोल करके खा नहीं सकते। कोई वाटरमेलन खाने बैठ गए तो एक स्लाइस खा के हम पूरा बाउल खा लेते हैं। ये तो ठीक है, फ्रूट डिटॉक्स भी होते हैं जिसमें यू हैव टू ईट फ्रूट्स फॉर द होल डे। सो एंड मे बी उससे बॉडी वीक होगी। एग्जैक्टली, एंड शुगर भी जा रहा है, आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है बेसिकली जो आपके बॉडी को नीडेड है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कार्ब्स नहीं मिल रहा है। जैसा तूने तेरे दादी का बोला, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि एक्चुअली न्यूट्रिशन प्लान तू जो लोगों को दे रही है, नहीं तो तू जो चीजें खा रही है, वो चीजों को लेके तेरे आजू बाजू के लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मे बी तेरे फैमिली मेंबर्स में भी तेरे फ्रेंड्स जिनके साथ तू बाहर जा रही है, वहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन का चीजें खा रही है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लोग बहुत जजमेंटल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब नो वन हैज द राइट टू टेल यू कि आप क्या खा सकते हो या क्या नहीं, अनलेस एंड अनटिल दे आर सर्टिफाइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ, तो वो तुम लोग नहीं होते मुझे कोई बोलने वाले कि तुम लोग खा सकते हो या नहीं खा सकते। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा जर्नी, तब आई वॉज ऑन फैट लॉस। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते थे कि कितनी मोटी हो गई है, थोड़ा लूज कर, ये कर वो कर। एंड जब अभी मैंने लूज किया तो वही सेम लोग मुझे बोलते थे कितनी ज्यादा पतली हो गई है, थोड़ा खाया कर, हेल्दी बन। एग्जैक्टली। जिम विम जाने से कुछ नहीं होता है, ज्यादा खाने से हेल्दी होता है। तो फिर वही है कि यू शुड नॉट लिसन टू एनीवन एल्स। अगर तुमको पता है, अगर तुम लोग को अंदर से हेल्दी फील होता है तो नथिंग एल्स मैटर्स। एग्जैक्टली। एंड वही है कि अच्छी चीजें चूज करके अगर हम लोग खा रहे हैं तो हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी भी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आंटीज एंड अंकल्स और फैमिली मेंबर्स टॉक अबाउट बीइंग हेल्दी, बट दे डोंट टॉक अबाउट बीइंग फिट। तो हेल्दी के साथ साथ फिटनेस जो पार्ट है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। वी जस्ट डोंट हैव टू बी अ हेल्दी, वी हैव टू बी फिट एंड हेल्दी एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली, यू हैव टू गिव योर बॉडी द न्यूट्रिशन इट रिक्वायर्स। या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग काफी सारे सेलिब्रिटीज को ट्रेनिंग देते हैं, तो नॉर्मल लोगों को ऐसे लगता है कि अरे वो तो सेलिब्रिटी है, उसको ये चीज कितना इजीली मिलती रहेगी। लाइक अबाउट न्यूट्रिशन वाला पार्ट अगर कंसिडर करें, तो कोई अच्छा मील अगर वो खा रहे हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि यार ये सेलिब्रिटी इसलिए ये सारी चीजें उनको अवेलेबल है। बट एक्चुअली में तुझे क्या लगता है कि सेलिब्रिटीज जो न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करते हैं और नॉर्मल लोग जो करते हैं उसमें कुछ डिफरेंस है क्या कुछ ऐसा है कि सेलिब्रिटीज कुछ स्पेशल फॉलो करते हैं? सेलिब्रिटीज को ट्रेन हम लोगों ने भी किया ही है और इन्फ्लुएंसर्स को भी किया है, एंड दोनों इंसान ही है, इतना हम लोग गारंटी दे सकते हैं क्योंकि हम लोग ने दोनों को ट्रेन किया है। और दोनों का लाइफ, सेलिब्रिटीज हैव एन इमेज टू मेंटेन, ओके, सो दे हैव टू बी फिट एनीवे,
बट लोग ये नहीं समझते कि हम लोग को भी फिटनेस को इतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना वो लोग दे रहे हैं। ओके, जस्ट द डिफरेंसेस वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम नहीं देते। खाना दोनों का सेम है, प्रिपरेशन दोनों का सेम है, इंग्रेडिएंट्स दोनों को सेम लगेंगे, तो फिर कुछ डिफरेंस है नहीं। वो खुद लोगों ने ऐसे अज्यूम किया है कि हाँ सेलिब्रिटी सबको इजी मिल जाता है या उनके लिए इजी रहता है, बट इन रियलिटी दैट्स नॉट द केस। दोनों सेम ही हैं। हम लोग को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपनी फिटनेस पे, मुझे ऐसा लगता है। मे बी सेलिब्रिटीज को और मुश्किल होता रहेगा सारी चीजें अवेलेबल करना अगर वो सेट पे काम कर रहे हैं दिन भर। एग्जैक्टली, वो लोग का लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक रहता है, तो हम लोग तो फिर भी नॉर्मल है। अगर तुम लोग कंसिडर नहीं करते हो कि सेलिब्रिटीज नॉर्मल है, तो हम लोग का लाइफस्टाइल उतना हेक्टिक नहीं रहता है जितना उनका रहता है। समटाइम्स दे डोंट इवन गेट द टाइम टू ईट मील्स। हम लोग के पास वो एटलीस्ट ये है कि हाँ हम लोग ले सकते हैं, हम लोग खा सकते हैं टाइम पे। तो द पॉइंट हियर इज कोई भी अगर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर आप देख रहे हो तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि वो सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर है तो उनको सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती रहेगी। दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन। काफी सारे सेलिब्रिटीज भी खुद के हाथों से घर पे मील बनाते हैं एंड वो मील खा के अच्छा वर्कआउट करके उनकी बॉडी मेंटेन करते हैं। सो वन थिंग विच एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड इज देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन कोई सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई नॉर्मल है, कोई आईटी में जॉब करता है। सबको फिट एंड हेल्दी रहने की जरूरत है एंड उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करना एंड वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। जो इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे जो खुद को फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हैं, तो उनका ऐसे होता है कि कभी कभी बोलते हैं कि हाउ टू लूज फैट इन 1 वीक और उसका 1 मिनट का वीडियो बना देते हैं। और काफी सारे लोग ऐसे होता है कि वो 1 मिनट का वीडियो देख के वो कुछ तो प्लान फॉलो करना चालू कर देते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल तो इंस्टाग्राम पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि 10 kgs लूज कर लो और तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गए। या तो तुम जिम जाओ, थोड़े स्नैप्स डालो, तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। सो आजकल आई हैव सीन मैनी रील्स जहाँ पे व्हाट आई एट इन अ डे टू lose 10 kgs in 2 weeks, ये सब डालते हैं, ठीक है। एंड उस 10 seconds के बेसिस पे देर आर सो मेनी young people who are getting influenced, और वो बहुत रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आजकल इंस्टाग्राम पे काफी सारे इन्फ्लुएंसर है जो खुद को फिटनेस इन्फ्लुएंसर कंसिडर करते हैं। थोड़ी सी बॉडी बना के, नहीं तो किसी और के अंडर ट्रेनिंग लेके, फैट लॉस करके वो खुद फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और अपनी चीजें लोगों के साथ शेयर करना चालू कर देते हैं, वो भी 10 से 15 सेकंड्स के रील में। दे पोस्ट समथिंग लाइक हाउ टू लूज फैट इन 2 वीक्स और वो 10-15 सेकंड का रील बना देंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वो चीज देख के उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और देयर आर ह्यूज चांसेस कि उसका कुछ बेनिफिट होने से ज्यादा उसका कुछ गलत बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक आजकल इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर बनना, स्पेशली फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना बहुत ईजी हो गया है। लाइक लूज 15 to 20 kgs एंड यू आर एन इन्फ्लुएंसर। जिम जाना स्टार्ट करो एंड यू आर एन इन्फ्लुएंसर। सो ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत मिसगाइड करते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड जो भी आप देखते हो थंबनेल ही होता है लूज 10 kgs in 2 weeks etc. So you're not just losing weight, you're losing so much. वो 10 seconds में हमें नहीं पता है कि उसने क्या क्या लूज किया है उसके पीछे। maybe he or she is not happy, maybe he or she is not feeling strong. And just losing weight goal नहीं है। To get stronger is the goal, not to get skinny. सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि बस किसी को देख लिया इंस्टाग्राम पे, उसका एक रील देख के, नहीं तो उसका छोटा सा कोई वीडियो देख के फॉलो कर लिया, उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ट्रेनिंग्स लेना, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेना इज अ गुड थिंग। घर पे रह के हमको सारा ऑनलाइन गाइडेंस मिल जाता है, बट people should check about the background of that specific person or how many transformations he or she have done in the past. So that's the most important part. It's good to take online trainings, but you should figure out about the past, present and future of the trainer and about the transformations which he or she have done in the past. And they should be certified enough. अगर कोई knowledge दे रहा है आपको तो make sure करो कि उसे भी उतना knowledge है। Otherwise there's going to be many adverse effects. जैसे आजकल के teenagers
they literally starve themselves, मतलब Fat loss करने के लिए। exactly fat loss करने के लिए, बट उसमें कितना कुछ लॉस हो जाता है, मसल लॉस होता है, आपका हेयर फॉल होता है, स्किन डल होता है, मूड स्विंग्स होता है, एंड दिस इज ऑल नॉट वर्थ लूजिंग द वेट। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काफी लोग सोचते हैं कि डाइट प्लान फॉलो करना बहुत कॉस्टली होता है, उसके लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इज फॉलोइंग डाइट प्लान इज रियली कॉस्टली? इट्स नॉट एट ऑल कॉस्टली। अगर आप अपने मील्स ठीक से प्रिपेयर करो, अगर आप एक अच्छी न्यूट्रिशन एडवाइस ले रहे हो एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से, सो आपको पता होगा कि इसके लिए कुछ कॉस्टली आपको वेजिटेबल्स नहीं लेना है, आपको कॉस्टली कुछ भी यू नो जब भी डिफरेंट कीनवा हो गया या सैलड बोल्स हो गया एट्सेट्रा हो गया, तो वो सब लेना नीडेड नहीं है। जो घर पे है अवेलेबल वो लो, एंड उससे जो घर पे है वो सब नहीं लेना है ऑफ कोर्स, but you need to be specific about some things, and it's not at all costly, it's very basic, it's very simple. So following the diet plan is not at all costly thing, बहुत बेसिक चीजें होती है, एंड अगर आप यूजुअली अगर डे टू डे कैलकुलेशन अगर किया तो मेरे हिसाब से डाइट प्लान से भी ज्यादा खर्चा नॉन डाइट प्लान पे जब होते तब होता है। सो फॉलोइंग द न्यूट्रिशन प्लान इज नॉट एट ऑल अ कॉस्टली थिंग। आप लोग मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो मे बी नॉर्मली जो खाते हैं विदाउट डाइट प्लान वाले जो लोग रहते हैं वो ज्यादा पैसा खर्च करते रहेंगे कि डाइट प्लान से। एग्जैक्टली वो भी है, एंड प्लस इफ यू गो फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो उससे कितनी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकती है, जैसे डायबिटीज है, पीसीओएस है, थायराइड है एटसेट्रा, एंड वो सब में फिर आपको इवेंचुअली आपका पैसा जाने ही वाला है। एग्जैक्टली। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ rather than giving it to medicines or something like that. So as per you said, you have consulted more than 500 clients. What crazy stories you have while talking with a client or monitoring their meal plan pictures? और कोई cheat meal की crazy story, कोई crazy story क्या है तेरे पास? Okay, so thankfully I'm so grateful कि मेरे जो अभी तक सब clients थे, they have been really good. मतलब ऐसे बहुत out of 100 ऐसे 2 रहेंगे जो motivated नहीं होते हैं, okay? And that is not a bad thing at all. They just need some motivation. Rather than that, cheat meals तो हाँ, everyday एक client तो होता है, मैम आज पिज़्ज़ा खा लूँ, पास्ता खा लूँ, और मेरी एक क्लाइंट है तो शी तो डज नॉट इवन टेक परमिशन, सीधा रात को बोलती है मैम आज मैंने पिज़्ज़ा और पास्ता खाया, ठीक है, और डायरेक्टली बता देना। हाँ, और नेक्स्ट डे पूछती है कि इज सोयाबीन हेल्दी, पिज़्ज़ा पास्ता, फिर मैंने बोला उसको कि सोयाबीन इज एटलीस्ट मच हेल्दियर देन पिज़्ज़ा एंड पास्ता, तो बोलती है ठीक है फिर मैं आज वो खा लूँगी। सो यही है, मतलब बहुत चीट मील्स वगैरह ठीक है, मतलब वी कैन अलाउ इट, बट यू हैव टू बी सीरियस। अगर आपको वापस ट्रैक पे आना है, आप कितना भी ऑफ ट्रैक चले जाओ, यू हैव टू गेट बैक टू ट्रैक। So as we are talking about cheat meals, अभी if I'm a person who is on fat loss and I love having hot chocolate, पर्सनली मुझे हॉट चॉकलेट पसंद है वैसे, तो अगर मैं फैट लॉस पे और मुझे हॉट चॉकलेट पीना है एकदम मस्त स्वीट शुगर वाला, तो मुझे कितने बर्पीज करने पड़ेंगे? आपको you hate burpees ना? Yeah, obviously everyone hate burpees. I don't hate burpees. So 100 burpees, एक भी नहीं, हाफ हॉट चॉकलेट। ये बहुत ज्यादा है, तो प्लीज डाइट फॉलो करते टाइम कभी भी चॉकलेट शेक, हॉट चॉकलेट पीने की डिमांड मत करना अपने न्यूट्रिशनिस्ट को, नहीं तो पर्सनल ट्रेनर को, वरना तुम्हें पता है क्या होगा, बिकॉज 100 burpees is hell lot of efforts. Anyways, and क्या एक क्विक टिप हो सकती है ऐसे लोगों के लिए जिनको फिटनेस पे फोकस करना है, हेल्थ और फिटनेस के ऊपर, और एल्स उनको कोई न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉलो करना है, वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करना है, तो उनके लिए क्या टिप रहेगी तेरे पास ताकि उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स आ जाएंगे लेस टाइम में? Okay, so I have only one tip, and that is it's all about journey. So that's the real truth. Exactly, that's the real truth. So कितना भी कर लो, मतलब आप रिजल्ट्स के पीछे कितना भी भाग लो, what जो आपको सबसे ज़्यादा मैटर करेगा is the journey that you are doing, okay? And it's your journey, so don't let anyone else influence it. मतलब अगर आपको अंदर से हेल्दी रखता है, आपको लगता है कि आप राइट जा रहे हो, आपको लगता है कि आप सही लोगों से गाइडेंस ले रहे हो, then nothing else matters, okay? And you have to enjoy this journey, and you have to be patient. First of all, patience is the key. Okay, so these are the tips, and of course we are always there to help you, we are always there to guide you. 24/7. Exactly, like you have to be patient, and you have to know कि आपने
जो भी है लाइक फैट आपने ओवरनाइट गेन नहीं किया तो वो ओवरनाइट लूज भी नहीं होगा. सो यू नीड टू बी पेशेंट एंड द बिगेस्ट हिंट दैट यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक इज दैट यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी. ओके, सो बस वेट लूज करना ही गोल नहीं हमारा. वी फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एज वेल. सो यू नीड टू बी हैप्पी. ओके, you need to feel strong, you need to not starve yourself and at the end of the day आपको वो satisfaction होना चाहिए कि हाँ मैं right path पे हूँ and I'm getting something out of it. न्यूट्रिशनिस्ट बन के तुझे बहुत satisfaction है. Obviously you are enjoying your work, you are giving hell lot of energy into transforming people's lifestyle. तो उसे तुझे actually बहुत खुशी मिलती रहेगी. तो जो बडिंग न्यूट्रिशनिस्ट है, जो न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो फिटनेस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए तो क्या टिप देंगे? सो द बिगेस्ट टिप आई हैव टू गिव इज आपको जो आप सोच से स्टडी कर रहे हो, मेक श्योर आप फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल इज नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो डोंट स्टडी फ्रॉम देयर. ओके, डू अ स्पेसिफिक कोर्स, मतलब वॉट एवर यू लाइक. एंड उसके बाद भी ट्राई करो कि आप दूसरे लोगों को सही, मतलब आप पहले आपका फैक्ट्स, you have to check your facts, you have to know that what you're studying is right. And उसके बाद ही आप किसी से डील कर सकते हो because nutrition is very much related to psychology. Okay, so you can't just guide someone and then leave them. ऐसा नहीं होता है. मतलब उनको भी कोई reason होता है that they are losing weight or they are on their fitness journey or they want to gain weight. Okay, so you have to take care of them mentally also as much as you're doing physically. So what it's all about, Jenny, what we personally think is client satisfaction and giving better services to your clients is the most important part which you have to do. In any field अगर आपको, it's not just about fitness industry, in any field अगर आपको आगे जाना है, business करके entrepreneur बनना है, आपको freelancer बन के आगे जाना है, तो you always have to focus on your client satisfaction and providing good services and getting good results out of it. That's what it is. Thank you so much for watching this podcast till here. I hope that you have got an amazing knowledge about nutrition out of it and आपके काफी सारे questions भी हम लोगों ने clear करने का try किया है. I hope this you love this podcast. अगर ये छोड़ के भी अगर आपको कुछ nutrition related question है, you guys can put in a comment box. Surely our team will get in touch with you to clear out all of your queries. One more most important thing, if you haven't subscribed our channel yet, just hit a subscribe button below and don't forget to hit bell icon. Share this video with all of your friends and the people who wants to get into fitness journey or the people who wants to know how the life of fitness trainers or a fitness entrepreneurs can be. Share this video with them and have a good time.